हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 इंग्लिश रीडर क्लास 7th के लिए। और देखिए, पार्ट का नाम है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा अपने स्कूल में। 26 जनवरी 15 अगस्त पर ज़रूर इनका नाम आपने सुना होगा। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में ये पार्ट है। उसकी हिंदी पढ़ेंगे बच्चों पहले, उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो हिंदी पढ़ते हुए से शुरू करते हैं। सबसे पहले, चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता था? आज़ाद के नाम से, यानी कि वो आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध थे। was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें कि आज़ाद के नाम से भी जाना जाता था, वो भारत के फियरलेस मतलब निडर और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। काफ़ी सारे हुए थे, उनमें से ये भी एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी। ये जो है, इनके पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी। एंड जागरनी देवी, माता का नाम जागरनी देवी। वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माताजी का नाम जागरानी देवी। इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा विलेज में हुआ था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इज भावरा। उनकी जो शुरुआत की पढ़ाई हुई थी वो भावरा में ही हुई थी, जो उनका गांव था। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। और आगे की पढ़ाई के लिए वो संस्कृत पाठशाला में गए वाराणसी में। ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वो जो भगवान हनुमान है उनके एक बहुत बड़े पुजारी थे या भक्त के थे। वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए प्राइस्ट इन ए हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश पुलिस। जब वो क्रांतिकारी बन गए थे तो ब्रिटिश पुलिस के शिकंजे से, क्लचेस मतलब शिकंजे से एक बार भाग निकलने के लिए हनुमान टेम्पल में उन्होंने एक पुजारी का वेश भी धारण किया था। डिस्गाइज मतलब वेश धारण करना। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्ट बाय नॉन वॉलियंस। जो हमारे यंग यानी कि जवान चंद्रशेखर आजाद थे, वाज अट्रैक्ट आकर्षित हुए बाय नॉन वॉलियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1920-21 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन और नॉन वॉलियंस मतलब अहिंसा जो आंदोलन चलाए थे, उससे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। ही जॉइंड द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और वो गिरफ्तार हुए और उन्हें जज के सामने पेश किया गया। ही गेव हिज नेम, और जज के सामने उन्होंने देखिए क्या कहा, ही गेव हिज नेम आज़ाद। जज के सामने उनका, मेरा नाम आज़ाद है। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, और मेरे पिताजी का नाम आज़ादी है। एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, और उसका घर क्या है? जेल है। दिस प्रिवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इससे जो है जज को गुस्सा आ गया। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस, और उन्होंने हुक्म दिया कि इसे 15 कोड़े लगाए जाएं। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद, तब से ही उन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। आज़ाद पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद की देश प्रेम और साहस जो है वो दूसरों को जो स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर जो थे वो भगत सिंह के मेंटर मतलब एक तरह से गुरु थे, इनकी एडवाइस देने वाले थे। हु वाज आल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि एक खुद बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। भगत सिंह का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। आगे पढ़ते हैं। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। यानी चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ही पार्टिसिपेट मतलब भाग लेते थे रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में। अंग्रेजों को भगाने वाली जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें वो दोनों ही भाग लेते थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मास्करे इन अमृतसर इन 1999। जलियांवाला बाग में 1999 में जो एक हत्याकांड हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा डीपली मतलब बहुत गहराई से डिस्टर्ब मतलब दुखी हुए थे। ही आल्सो प्लेड ए की रोल इन काकोरी केस, और उसके बाद फिर हमने काकोरी केस किया था हिंदुस्तान के लोगों ने, उसमें उन्होंने एक बहुत अहम रोल निभाया था। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर जो है ब्रिटिश पुलिस यानी कि अंग्रेजों की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा भय थे, डर थे।
ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो उनकी हिट लिस्ट मतलब सबसे टॉप लिस्ट, यानी कि वो लोग जो कि अपराधों की लिस्ट में वो ऊपर रहते थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, और ब्रिटिश की पुलिस यानी कि अंग्रेजों की जो पुलिस थी वो उन्हें बुरी तरह से चाहती थी कि या तो उन्हें जिंदा पकड़ ले या फिर उन्हें मरा हुआ पकड़ ले। ऑन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में एक एल्फ्रेड पार्क था, वहां पर थे, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया, यहाँ लिख रहा है। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, और वहां पर उनके एक आदमी ने धोखा दे दिया क्योंकि वो ब्रिटिश पुलिस का इन्फॉर्मर मतलब संदेश पहुंचाने वाला था, उन्हें वो बता देता था। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर, और चंद्रशेखर आजाद से कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दो। द पुलिस आजाद फॉट ब्रेवली, आजाद बहादुरी से लड़े। एंड किल्ड द पुलिसमैन, और उन्होंने पुलिस वालों को मार भी दिया। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, और अंत में उन्होंने देखा कि मैं चारों तरफ से पुलिस से घिर गया हूँ। ही शूट हिमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। थस ही कीप्ड हिज प्लेज, तो उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को बनाए रखा। ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, कि मुझे कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। ही यूज्ड टू रेसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, वो अक्सर अपने एक दोहे को दोहराते रहते थे। दोहा क्या है? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इस दोहे को वो दोहराते रहते थे। तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया, इसकी हिंदी बता दिए। अब देखिए कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं इसमें, कुछ मैंने भी लिखे हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग का पहला फियरलेस मतलब होता है निडर। फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। डिस्गाइज्ड मतलब होता है वेश बदला। प्राइस्ड मतलब पुजारी। प्रोवोक्ड मतलब उकसाया। लेसेस मतलब कोड़े लगाना। मेंटर मतलब परामर्शदाता। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। और मैस्केर मतलब हत्या कांड। ठीक है, अब कुछ वर्ड मीनिंग मैंने भी लिखे हैं जो मुझे लगा कि शायद कठिन है, आपकी समझ से परे हैं, तो मैंने वो लिखे हैं। वर्शिपर मतलब पुजारी। एस्केप मतलब बच निकलना या भाग जाना। क्लचेज मतलब सिकंजा। नॉन वायलेंस अहिंसा। प्रिजन मतलब जेल। पैट्रियटिज्म मतलब देश प्रेम। करेज मतलब साहस। कैप्चर मतलब पकड़ना। बैटरे मतलब धोखा देना। सराउंड मतलब चारों ओर। और प्लेज मतलब प्रतिज्ञा। और लास्ट में है कपलेट मतलब दोहा। इसके बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं 6 जो कि मैंने लिखे हैं। अब हम इन्हें पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। जी हाँ, चलिए। पहला है हमारा, हु वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, यानी कि आजाद कौन थे, किसे आजाद के नाम से मशहूर थे, और उनकी जो फेवरेट हिंदी कपलेट यानी कि हिंदी का जो फेवरेट दोहा था वो कौन सा था। तो चंद्रशेखर आजाद वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद, चंद्रशेखर आजाद को आजाद के नाम से मशहूर थे। हिज फेवरेट कपलेट इज, वो जो लास्ट में लिख रहा है वही लाइन है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भवरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 23 जुलाई को हुआ था विलेज भवरा में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश में। नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड, कौन से मूवमेंट के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। ही वाज अरेस्टेड फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आजाद, जब आजाद ने मजिस्ट्रेट को उकसाया तो उसने क्या कहा। द मजिस्ट्रेट सेंटेंस, मजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया मतलब आदेश दिया, हिम टू 15 लेसेस, कि उसे 15 कोड़े मारे जाएं। वाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद, ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को क्यों पकड़ना चाहती थी। चंद्रशेखर आजाद एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहते थे। ही वाज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ ब्रिटिश पुलिस, और ब्रिटिश पुलिस की जो अपराधियों की लिस्ट थी उसमें वो टॉप पर थे, सबसे ऊपर थे। सो दे वांटेड टू कैप्चर हिम, इसलिए वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। और लास्ट है, व्हाट वाज आजाद्स प्लेस, आजाद की प्रतिज्ञा का थी। हाउ डिड ही कीप इट, और उसने उन्हें किस तरह बनाए रखा अपनी प्रतिज्ञा को। आजाद्स प्लेस वाज दैट, आजाद की प्रतिज्ञा थी कि ब्रिटिश पुलिस कुड नॉट कैच हिम अलाइव, ब्रिटिश की जो पुलिस है वो मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकती है। ही कीप्ड हिज प्लेस, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखा। बाय शॉट हिमसेल्फ व्हेन सराउंडेड बाय द पुलिस, अपने आप को मारकर जब वो पुलिस से घिर गए थे। तो बहुत आसान भाषा में लिखे, इन्हें आप कॉपी पर उतार कर याद कर सकते हैं। और अब चलते हैं बाकी एक्सरसाइज वर्क पर। एक्सरसाइज वर्क है अब हमारा, मैच द वर्ड गिवन इन द कॉलम ए
विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के जो मीनिंग है इन्हें हमें मैच करना है। जैसे क्लच मतलब होता है सिकंजा, अब इसमें से सिकंजे का जो मीनिंग आ रहा है वो हमारा आ रहा है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ लेना, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। ठीक। डिस्गाइज मतलब होता है वेश बदलना, तो इसका मतलब है टू हाइड वंस आइडेंटिटी। जब वेश बदल लेते हो तो आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है। हाइड मतलब होता है छुपना। एस्केप्ड मतलब होता है भाग जाना, तो इसका देखिए यहाँ पर है टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से स्वतंत्र हो जाना या भाग जाना। प्रोवोक्ड मतलब होता है उकसाना, तो इसका मतलब है ये है मूव ए पर्सन टू एक्शन, किसी आदमी को काम करने के लिए, यानी कि उकसाइए। एक्शन मतलब कोई भी काम गलत या सही हो सकता है। मेंटर मतलब परामर्शदाता, इसका मतलब ट्रस्टेड एडवाइजर, ऐसा परामर्शदाता जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, पर फिल इन द ब्लैंक्स में भी थोड़ी सी एक बात है, वो पढ़ेंगे क्या है। चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म एंड कंप्लीट सेंटेंस। ये जो दे रखी है वर्ब है डिस्कनेक्ट, शॉक, इंजरी, रन और फाइट। अब ये तो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, हमें इन्हें पास्ट में बदलकर यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना कौन सी आएगी, फिर उसकी पास्ट फॉर्म। शिल्पा वाज खालिस्तान एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। शिल्पा एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या होगी, शॉक्ड होगी। तो इसमें SHOCKED और लगाना है, ये इसकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी। विनीत फेल, विनीत गिर गया, एंड खालिस्तान हिमसेल्फ, जब गिरेगा तो आदमी क्या होगा, वो इंजर्ड होगा, तो यहाँ पे लगेगा INJURED। द वाटर सप्लाई वाज खालिस्तान ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने से वाटर की सप्लाई क्या होगी, रुक गई, तो यहाँ लगेगा डिस्कनेक्ट, तो डिस्कनेक्टेड। द रैट खालिस्तान एज सून एज इट सॉ द कैट, तो रैट ने क्या करा, रन। रन की सेकंड फॉर्म रन ही होती है। द रैट रन एज सून एज इट सॉ द कैट। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब क्या, फाइट से हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइट की पास्ट फॉर्म होती है फॉट, FOUGHT। द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द बैटल, जो सैनिक है वो युद्ध में बहादुरी से लड़े। अगला पढ़ते हैं क्या है। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स इन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, वन इज डन फॉर यू। ऐसे दो शब्द जो कि बोलने में एक जैसे हों पर उनके अर्थ अलग अलग हों, तो उसे कहते हैं हम होमोफोन्स। तो यहाँ पर एक तो इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे सीन, और ये भी सीन। इस सीन का मतलब होता है देखा, और सीन मतलब होता है कोई चित्र। तो हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट टाऊ, क्या आपने माउंट टाऊ में कभी सूर्य को छिपते देखा है, इसका तो ये हो गया अर्थ। द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट टाऊ इज मार्वेलियस, सनसेट माउंट टाऊ पर बहुत अच्छा है। अब मैं इनके आपको दिखाऊंगा कि इनके कैसे प्रयोग करेंगे हम। मैंने ये लिख रखे हैं चारों, और मैं इन्हें आपको लिखकर बताऊंगा किस तरीके से यूज होंगे। सन, पहला है हमारा सन, और सन दोनों को सन सन पढ़ेंगे, पर पहले वाले का अर्थ होता है सूरज और दूसरे वाले का अर्थ होता है बेटा। तो इसका अगर मीनिंग बनाऊं मैं, अर्थ बनाऊं, तो इसका होगा जैसे द सेंटेंस बनाऊं, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। और दूसरे वाले का बनाऊं तो लिख सकता हूं द फार्मर हैज 4 सन्स, किसान के 4 बेटे थे। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का सेंटेंस भी अलग बनेगा, पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक सा है। दूसरा भी देखिए, हेयर और हेयर, पर इसका मतलब होता है बाल, इसका मतलब होता है खरगोश। तो दोनों का सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे पहले वाले हेयर करना तो लिखेंगे माई हेयर इज ब्राउन, और दूसरे वाले करेंगे तो ये हेयर खरगोश है तो लिख देंगे हेयर ऑलवेज रन्स फास्ट, खरगोश हमेशा तेज दौड़ता है। सी माने देखना, सी मतलब समुद्र, तो सी का लगाएंगे तो लिखेंगे आई सी द टीवी, मैं टीवी देखता हूं। और इस सी का मतलब लिखेंगे द वाटर ऑफ सी इज सॉल्टी, यानी कि समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है। अगला है न्यू और न्यू, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक सा है, पर इसका मतलब होता है नया, इसका मतलब होता है जाना। इसका मतलब लिखेंगे तो लिखेंगे आई
बॉट ए न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। और न्यू का मतलब है सी न्यू एवरीथिंग, वह सब कुछ जानती है या उसने सब कुछ जाना। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सी न्यू एवरीथिंग, उसे सब पता है। तो ये है होमोफोन्स। तो इस पार्ट में इतना ही है बच्चों। उम्मीद करता हूँ पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।